तो वो मुझे अक्सर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के बाहर ले जा के खड़ा कर देते थे कि इस बिल्डिंग में मैंने तब जाना है जब तुम्हारे इसमें दाखिला होगा। हेल्थ वर्कर के ऊपर बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जितना अच्छा काम बाज़ औक़ात करना चाहे तो वो कर नहीं सकता। रोज़ के उसको 20 MRI करने चाहिए, हम MRI करते हैं 120। हम वो लोग हैं जो लोगों को दर्दों से बचाते हैं, ख़ास तौर के ऊपर किसी ऐसी दर्द जो कि सर्जरी मांगती है। 5 से 15 मिनट का टाइम है बेसिकली, उसके बाद आधे घंटे से 1 घंटे का रेस्ट है और उसके बाद पेशेंट घर जा सकता है। कैंसर की जो पेन्स होती हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेन्स होती हैं, जिसकी दर्द ठीक होती है वो दुनिया में वापस आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा ही अपने प्रोग्राम में डिफरेंट किस्म के गेस्ट्स को लेके आते हैं ताकि कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई बात आप तक पहुंचाई जा सके जो किसी न किसी अंदाज़ में आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफस्टाइल में और आपके रोज़मर्रा के काम काज में कोई वैल्यू ऐड कर सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो बेसिकली पेन मैनेजमेंट है और जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब, ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये आजकल क्या कर रहे हैं और पेन मैनेजमेंट की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो क्या हैं और इनकी जो टेक्निक है वो सबसे डिफरेंट कैसे है और सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिंग कैसे है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि मेडिकल फील्ड में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ और फिर आपने माशाल्लाह इतना रिसर्च वर्क किया, ये इस तरफ आप कैसे आए? वो जी पुराना एक टिपिकल सा जवाब है कि बचपन से शौक़ था। बेसिकली मेरे वालिद साहब एक एजुकेशनिस्ट थे, तो वो मुझे अक्सर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के बाहर ले जा के खड़ा कर देते थे कि इस बिल्डिंग में मैंने तब जाना है जब तुम्हारे इसमें दाखिला होगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट मोटिवेशन विच आई गॉट फ्राम हिम। और अल्लाह ने ऐसा मौका लाया और कि मैं फिर मेडिकल फील्ड में आया और मुझे शौक़ है, मुझे पसंद है लोगों को ट्रीट करना और उनकी दुआएं लेना। सर, आपने बेशुमार रिसर्च वर्क भी किया है, मुझे ये बताइएगा कि मेडिकल फील्ड में करंटली आप क्या चैलेंजेस देखते हैं? मेडिकल फील्ड में बेसिकली हम जो पेशेंट तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे हम पेशेंट को ट्रीट कर सकें। मरीज़ इतना है लेकिन हेल्थ वर्कर के ऊपर बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जितना अच्छा काम बाज़ औक़ात करना चाहे तो वो कर नहीं सकता। सर, इसकी क्या एग्जैक्ट वजह क्या है? बजट का इशू है, रिसोर्सेज का इशू है और मेन आपके ख्याल में क्या मसला है जिसको किसी तरीके से हल किया जा सकता है? मेरा ख्याल है मेन जो वजह है ना वो प्रायोरिटीज़ की है। अगर हम हेल्थ को प्रायोरिटी मानेंगे तो फिर अगर जैसे देखिए पिछले 20-25 साल में कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना है, अगर हम हेल्थ को प्रायोरिटी मानेंगे तो ये सारा कुछ जो है ये सारा कुछ मैनेज हो सकता है। ये चीज़ें सॉल्वेबल हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ कर लें तो मेरा ख्याल है हम सब कुछ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सर, पाकिस्तान को अगर हम कंपेयर करें बाकी ममालिक से तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत कमी है। ज़ाहिर है मेडिकल की फ़ील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जिस तरह बाकी फील्ड्स में इसकी ज़रूरत है, मेडिकल की फ़ील्ड में भी रिसर्च की, डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको आप कैसे देखते हैं और आने वाले वक्त में इस पर किस तरह काम किया जा सकता है? अच्छा, मेडिकल की फ़ील्ड में हमारे पास रिसर्च के बहुत सारे मौके मौजूद हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे पास, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, हम CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, हम उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। होता ये है कि एक MRI मशीन जो है रोज़ के उसको 20 MRI करने चाहिए, हम MRI करते हैं 120, क्योंकि लोड इतना है। जब आपके पास काम का प्रेशर इतना होगा तो आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं? सो रिसर्च फैसिलिटीज़ मांगती है, रिसर्च थोड़ा सुकून मांगती है, रिसर्च टाइम मांगती है। वो चीज़ें हमारे पास नहीं है। जिनके पास है वो रिसर्च कर भी रहे हैं, काम चल भी रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे मौके ऐसे हैं जो, या बहुत सारी अभी वैल्यूज़ ऐसे हैं जिनको ओपन होना ज़रूरी है। हमें रिसर्च करनी चाहिए और हमें थोड़ी सी गाइडेंस हो तो हम कर सकते हैं। सर, आप पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, मुझे ये बताइएगा कि पेन मैनेजमेंट की फ़ील्ड में पहले तो आप कैसे गए, किस तरह आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आजकल आप इस फील्ड में क्या क्या काम कर रहे हैं? पेन एक नई फील्ड है जी, और उसके अंदर हम वो लोग हैं जो लोगों को दर्दों से बचाते हैं, ख़ास तौर के ऊपर किसी ऐसी दर्द जो कि सर्जरी मांगती है, जैसे कमर की दर्द है, घुटनों की दर्द है, कंधों की दर्द है, बाकी जोड़ों की दर्द हैं जो सर्जरी मांगती है, हम उनको बगैर सर्जरी के ठीक कर देते हैं। यानी ये वो फील्ड है जो लोगों को काम करने से
रोकती नहीं है बल्कि इनकरेज करती है कि आप दूसरे तीसरे दिन जाके अपने काम पे वापस चले जाएं। सर आपका जो एक पेन मैनेजमेंट का प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, आप माशाल्लाह किंग एडवर्ड में भी अभी काम कर रहे हैं, मियो हॉस्पिटल में भी, तो मुझे ये बताइएगा कि वो प्रोसीजर क्या है जिसके ज़रिए आप पेन मैनेजमेंट करते हैं और ये डिफरेंट किस तरह है? हम 2 किस्म के प्रोसीजर्स करते हैं जी। हमारे पास बेशुमार पेशेंट्स आते हैं कमर की दर्द के साथ या घुटनों की दर्द के साथ, जिनको सर्जरी एडवाइस हुई भी होती है। सही। हम उसमें करते हैं कि जैसे किसी की डिस्क स्लिप कर जाती है जिसको शियाटिका कहते हैं, हम डिस्क के अंदर एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं जिसमें 3 से 5 मिनट का प्रोसीजर है, जिसमें ना उसको सुन करते हैं, ना बेहोश करते हैं, ना टांका लगाते हैं, ना किसी किस्म का एनेस्थीसिया देते हैं। 5 मिनट का प्रोसीजर है, आधा घंटा वो पेशेंट हमारे पास रेस्ट करता है, उसके बाद वो घर चला जाता है और अक्सर औक़ात दूसरे दिन अपने काम पे वापस चले जाते हैं। अच्छा, दूसरी किस्म जो हम पेन मैनेजमेंट करते हैं वो कैंसर पेन है। यानी हमारे पास जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन कैंसर पेन को ट्रीट करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। अब अगर खुदा न खास्ता किसी के आपने कैंसर के मरीज़ को देखा हो, कैंसर हम मुसलमान लोग हैं, एक अल्लाह की तरफ से आई हुई मुश्किल समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपने किसी अज़ीज़ को, मोहब्बत करने वाले को कैंसर के दर्द से चीखे मारते हुए देखना बड़ा मुश्किल काम है। हम लोग क्या करते हैं कि उस बजाय से उस पेशेंट को कुछ सुन करने वाली या बेहोश करने वाली टीके लगा दिए जाएं, हम कैंसर पेन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जैसी पेन ख़त्म हो जाएगी उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, वो उठ के बैठेंगे, खाना खाएंगे, चले फिरेंगे, फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। सो वी डीड 2 टाइप्स ऑफ पेन। सर मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि वो जो प्रोसीजर है उसमें कोई फिज़िकल इंडल्जेंस होती है या कोई टेंजिबल तरीके से आप उसको करते हैं, या किस तरह उस पेन को कम करते हैं? जो आपने जैसे डिस्क स्लिप की पहले एग्जांपल दी, तो उसमें क्या प्रोसीजर होता है वो? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, ये सारी मशीनें मौजूद हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर। हम उनको यूज़ करते हैं टारगेट करने के लिए। तो हम बेसिकली एक नीडल के साथ, सुई के साथ प्रोसीजर करते हैं जिस जगह पे हमें जाना होता है वो लेकिन हम गाइडेंस में किसी दिन अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, किसी पेशेंट पे सीटी स्कैन यूज़ करते हैं। हर पेशेंट के मुताबिक एक प्लान किया जाता है, उस नीडल के ज़रिए उस जगह पे पहुंचा के हम कुछ दवाइयाँ लगाते हैं जिससे वो पेन मैनेज हो जाती है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट तरीक़ेकार है, सारी दुनिया में इसी तरह से ही हो रहा है। तो सर ये परमानेंट प्रोसीजर होता है, यानी एक दफ़ा अगर आपने ट्रीटमेंट कर दिया है और पेन मैनेज हो गई है, किसी के डिस्क में पेन है या शोल्डर्स में या किसी भी जगह पे, वो एक दफ़ा मैनेज हो गया, तो उसको कितने अरसे बाद इस ट्रीटमेंट की दोबारा ज़रूरत पड़ती है? ये डिज़ीज़ प्रोग्रेशन पे डिपेंड करता है। कईयों को ज़रूरत नहीं पड़ती, कईयों को कुछ अरसे बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये इसकी खूबी ही ये है कि ये रिपीटेबल है। अगर आप इसको रिपीट भी करेंगे तो इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि हम कोई हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड्स नहीं देते, कम से कम हम ये स्टीरॉयड यूज़ करते हैं ताकि जो पेशेंट के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम हों। तो सर इसमें टाइम कितना लगता है ये सारे प्रोसीजर में? 5 से 15 मिनट का टाइम है बेसिकली। उसके बाद आधे घंटे से 1 घंटे का रेस्ट है और उसके बाद पेशेंट घर जा सकता है। सर पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं, ख़ास तौर पे कैंसर की पेन मैनेजमेंट पे भी आपने बात की, ये कितना इकोनॉमिक है, इजीली अफोर्डेबल है या बहुत महंगा है? हम जो हॉस्पिटल में करते हैं जी वो तो अल्लाह का शुक्र है कि टोटली फ्री है। बेसिकली इक्विपमेंट कॉस्ट है और उसके बाद प्रोसीजर कॉस्ट है। बाहर तो बहुत महंगे प्रोसीजर सारे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन चूँकि हमारे हॉस्पिटल में हमें सरकार ने, गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी मशीन दी हुई है, बाकी कुछ हम खुद अरेंज कर लेते हैं, तो हॉस्पिटल में तो ये फ्री है, लेकिन ओवरऑल ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। सर इसकी जो इक्विपमेंट है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस तरह ऑपरेट करती है। इक्विपमेंट हमारे पास बहुत अच्छा है, जिसमें एंजियोग्राफी है। हम हॉस्पिटल में ब्रेन की एंजियोग्राफी भी करते हैं, हम हॉस्पिटल के अंदर सीटी स्कैन्स भी करते हैं, एमआरआई भी करते हैं। तो हर पेशेंट के मुताबिक इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है। यही इसकी खूबी है कि जब आप टारगेट के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, किसी के ज़रिए देख के ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत एक्यूरेट होता है, जो कि आप देख रहे होते हैं कि आप किस जगह पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, किस जगह पे प्रोसीजर कर रहे हैं। अच्छा सर, जो ये सारा प्रोसीजर आपने भी बताया है, इसके कोई चैलेंजेस भी हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, या अब तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई? देखिए, सबसे बड़ी चैलेंजिंग है वो लर्निंग स्किल है। ये लर्निंग कर्व है, ये हर बंदे को नहीं आती। इसके लिए आपको एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, कंटिन्यूस आपको ट्रेनिंग लेनी होती है। यही सबसे बड़ा, क्योंकि मशीनें महंगी हैं तो ट्रेनिंग सेंटर्स थोड़े हैं, तो लोग ट्रेनिंग कम ले सकते हैं। तो यही चैलेंज है। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी ट्रेनिंग लें, हर शहर में ये सेंटर होना चाहिए।
सर पेन मैनेजमेंट के जो डिफरेंट और तरीके हैं जिसमें मेडिकेशन आ जाती है या उसके अलावा फिजियोथेरेपी भी किसी हद तक आ जाती है, उसमें शामिल हो जाती है, उनसे ये अगर हम कंपैरिजन करें इस मेथडोलॉजी का तो किस तरह डिफरेंट है और किस तरह ज़्यादा वैल्यू एडिशन है? अच्छा देखिए, जो फिजियोथेरेपी हमारा पार्ट एंड पार्सल है, फिजियोथेरेपी वाले लोग जो हैं वो कॉज ऑफ पेन को ट्रीट नहीं करते। सही। अब एक मिसाल समझिए, जैसे मैंने आपको डिस्क की मिसाल दी है, अगर डिस्क स्लिप कर गई है तो जो मुझ मर्ज़ी करते रहेंगे, जब तक वो डिस्क वापस नहीं जाएगी वो दर्द ठीक नहीं होगी। वो दर्द डिस्क को ठीक करने का तरीका, वापस ले जाने का तरीका है उसकी सर्जरी कर दी जाए। हम लोग ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं कि वो डिस्क अपनी जगह पे वापस चली जाती है बगैर ऑपरेशन के। सो मेन बात ये कि कॉज ऑफ पेन ठीक होगी तो दर्द मुस्तकिल ठीक हो जाएगी। वो हमारी कोशिश यही होती है कॉज ऑफ पेन को रिमूव कर दिया जाए। सर आने वाले वक्त में फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं या कोई ऐसा ख्वाब जो आपने देखा हो जिसे आप पाकिस्तान में या कहीं पे भी आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, वो क्या है? मेरी ख्वाहिश यही है जी कि हमारी हम जो ये काम अभी कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह ने हमें 75 to 85% सक्सेस रेट है, इसकी लोगों को ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये हर शहर के अंदर एक पेन सेंटर होना चाहिए ताकि लोगों की दर्दें कम से कम हो। चुके दर्द एक ऐसी चीज़ है जो किसी से बर्दाश्त नहीं होती, और दर्द को ठीक करना, जो मैं तो ये समझता हूँ कि एक पैगम्बरी शोबा है। अल्लाह के नबी, अल्लाह के बुज़ुर्ग भी लोगों की दर्दें ठीक करते थे। अगर हमें अल्लाह तौफीक दे यही काम करने की, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सर कैंसर की जो पेन है उसको मैनेज करने के लिए भी यही तरीक़ाकार होता है, यही इक्विपमेंट यूज़ होती है और प्रोसीजर भी सेम होता है? जी तकरीबन, लेकिन कैंसर की जो पेन्स होती हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेन्स होती हैं, तो उसके लिए प्रोसीजर थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, वो होते भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी ऐसे पेशेंट से बात करें जो कि आप कभी हॉस्पिटल तशरीफ़ लाएँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिसकी दर्द ठीक होती है वो दुनिया में वापस आ जाता है। तो इक्विपमेंट यही है, प्रोसीजर थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। सर कासिम अली शाह साहब के आपने लेक्चर सुने हुए हैं, उनके काम से आप वाकिफ़ हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके काम को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह साहब को मैंने ओवर द टाइम ग्रूम होते देखा है, और जो उनमें चेंज आई है, उनकी सबसे जो खूबसूरत बात कासिम शाह साहब की है कि उनकी जो बात होती है वो बिल्कुल अवाम वाली बात होती है। हर बंदा उसको समझ सकता है, हर बंदा उसको एंजॉय करता है। उसमें कोई स्कील लफ्ज़ नहीं है, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं होते। वो ऐसे मैंने जब भी उनकी वीडियो देखी है, मुझे यही लगा कि वो बैठ के मेरे से बात करें। तो चाहे वो टीवी का उनका कोई शो हो, चाहे वो कोई वीडियो बनी हुई हो, यही खूबी है कि वो एक आम फहम अवामी अंदाज में बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद करीम साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो पेन मैनेजमेंट का एक टॉपिक है उस पर इन्होंने काफ़ी गुफ्तगू की और इन्होंने एक प्रोसीजर भी बताया जो कि इनका है, जो आपके साथ वीडियोज़ में भी शेयर हमने किया, पिक्चर्स भी आपने देखी, इक्विपमेंट किस तरह यूज़ होती है और किस तरह इसको ट्रीट किया जाता है। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, एक इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली होगी, और आपको ये भी पता चला होगा कि पेन को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।